हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर अपन ने वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन एक्टोकार्पस के अंदर उसका क्लासिफिकेशन, उसका ऑक्यूरेंस, उसकी थैलस स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, इसके अलावा उसके अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्टोकार्पस है जो फियोफाइसी का मेंबर है, तो अपन इसकी सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक्टोकार्पस को फियोफाइसी क्लास के अंदर रखा गया है, यानी कि यह एक भूरा शैवाल है या ब्राउन एल्गी है। इसको एक्टोकार्पेलिजी गण के अंदर रखा गया। इसकी फैमिली एक्टोकार्पेसी है और जीनस है जो एक्टोकार्पस है। अब एक्टोकार्पस है लगभग सभी जगह, यानी कि यूनिवर्सल है या विश्वव्यापी है, सभी जगह पाया जाता है। जनरली ये ठंडे प्रदेशों और ध्रुवीय क्षेत्रों के समुद्रों में भी पाया जाता है। इसके अलावा अंटार्कटिक तट पर इसकी अधिकता होती है। इंडिया के अंदर इसकी 16 जातियां पाई जाती हैं जो समुद्री पश्चिमी तट पर समुद्री पौधों या पथरीली चट्टानों पर पाई जाती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ समुद्री जातियों के अलावा इसकी कुछ जातियां हैं जो अधिपादपीय एपिफाइटिक जातियों के रूप में भी पाई जाती हैं, जैसे एक्टोकार्पस कोनिफेरस एंड एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, जो फ्यूकस और लेमिनेरिया के ऊपर एपिफाइट के रूप में पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज हैं जो एपिजोइक होती हैं, यानी कि अधिजांतु होती है, यानी कि किसी जंतुओं के ऊपर पाई जाती है, जैसे एक्टोकार्पस फैसिक्यूलेटस जो मछली के पंख पर उगती हैं। इसके अलावा कुछ स्पीसीज है जो एंडोफाइटिक होती है, जैसे एंडोफाइटिक स्पीसीज का एग्जांपल है एक्टोकार्पस डर्मोनमेटस, ये इनकी स्पीसीज है। अब अपन इसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके सामने एक्टोकार्पस का थैलस है जो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन प्रोस्टेट सिस्टम, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं अपन इरेक्ट सिस्टम। दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। प्रोस्टेट सिस्टम के यानी कि श्यान तंत्र के नीचे की तरफ है जो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और श्यान तंत्र से ही है जो समकोण पर उदर तंतु निकलते हैं जो उदर तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। अब थैलस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्टोकार्पस होता है एक विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस एल्गी है। विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस एल्गी से मतलब होता है जो थैलस है वो दो सिस्टम में डिवाइडेड रहता है, इरेक्ट ब्रांच्ड सिस्टम एंड प्रोस्टेट राइजोइडल सिस्टम, यानी कि उदग्र है जो शाखी तंत्र होता है, ब्रांचेज इससे निकलती हैं, और शयान है जो मूलाभासी तंत्र होता है। तो सबसे पहले अपन उदग्र तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तंत्र है जो अनियमित रूप से शाखित होता है, और इससे जो शाखाएं निकलती हैं, ये जो शाखाएं निकलती हैं अनुप्रस्थ पट के नीचे से विकसित होती है, तथा जो इस थैलस का जो प्रत्येक तंतु होता है वो एक कोशिकीय मोटा होता है, और प्रत्येक शाखा का अंतस्थ भाग यानी कि ये वाला लास्ट वाला भाग है जो ये कैसे होता है, धागेनुमा या सूत्रवत होता है। इस तंत्र के आधारीय भाग पर मूलाभासी शाखा आधारीय भाग है जो मूलाभासी शाखाओं से आच्छादित होकर वल्कित हो जाती है, यानी कि कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं या कॉर्टिकेटेड हो जाते हैं। श्यान मूलाभासी प्रोस्टेट राइजोइडल सिस्टम है जो विसर्पी और शाखित होता है। विसर्पी का मतलब होता है जमीन पर लेटा रहने वाला या रेंगने वाला, और इसके द्वारा है जो थैलस किसी न किसी सबस्ट्रेट से चिपका रहता है। अब अपन एक्टोकार्पस की सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टोकार्पस का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एक्टोकार्पस की प्रत्येक तंतु की जो कोशिका होती हैं वो एक केंद्र की आयताकार या बेलनाकार होती हैं। कैसी होती है, यूनिन्यूक्लियर और सिलेंड्रिकल या रेटिकुलेट होती हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो परतों से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर है जो जिलेटिनी पैक्टिन से बनी होती है, और इनर लेयर है जो सेलुलोज से बनी होती है। जिलेटिनी पैक्टिन के मुख्यतः दो घटक होते हैं, एल्जिन और फ्यूकोडीन। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आउटर लेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसका जो जीवद्रव्य होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। इसके अंदर
जो क्रोमेटोफोर होता है वो डिस्कोइड या रिबन लाइक होता है, यानी कि पट्टीदार या आप कह सकते हो बिंबाब रूपी होता है। और इस क्रोमेटोफोर के अंदर जो पायोनोइड्स होते हैं वो उभार के रूप में पाए जाते हैं। तो एप्टोकार्पस की सेल्स के अंदर क्रोमेटोफोर कैसे होते हैं, डिस्कोइड या इरेगुलर रिबन लाइक होते हैं, और प्रत्येक क्रोमेटोफोर के अंदर एक उभरा हुआ पायोनोइड पाया जाता है। अब सेल्स के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एप्टोकार्पस की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, इसके अलावा एक ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। और इस फ्यूकोजेंथिन की प्रेजेंस के कारण ही इनका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, और इसी कारण इस जो वर्ग के जो मेंबर होते हैं या क्लास के मेंबर हैं उनको ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। फिर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूकोसिन पुटिकाएं या फ्यूकोसिन वेसिकल्स पाई जाती हैं, और इन पुटिकाओं को फाइसोड भी कहते हैं, जो लाइसोसोम की तरह वर्क करती हैं। ये एक्टोकार्पस का सेलुलर डायग्राम है। इसकी ब्रांचेज जो अनुप्रस्थ पट से निकलती हैं, और ब्रांचेज के शीर्ष भाग पर है जो दो टाइप के स्पोरेंजिया बनते हैं, एक तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और एक बनते हैं प्लूरोलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, और ये इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब एक्टोकार्पस के अंदर ग्रोथ कैसे होती है, तो अपन को पता है एक्टोकार्पस है जो एक विषम तंतु की शैवाल है या हेटेरोट्राइकस एल्गी है। तो इसके जो शयान सिस्टम होता है या प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसके अंदर तो एपिकल ग्रोथ होती है, जबकि इरेक्ट फिलामेंट होते हैं या उदर्ग तंतु में है जो अंतर्वैसी वर्दी या इंटरकैलरी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन। तो एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन या जनन है जो दो मेथड्स के द्वारा होता है, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। तो सबसे पहले अपन एसेक्सुअल मेथड या अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टोकार्पस के अंदर अलैंगिक जनन है जो द्विकशाभिक चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है। और इन जूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो जूस्पोरेंजिया या चल बीजाणु दानी के अंदर होता है। एक्टोकार्पस के अंदर चल बीजाणु दानियां है जो दो प्रकार की होती हैं, एक तो यूनिलोक्यूलर या एक कोष्ठीय बीजाणु दानी, और दूसरी होती है प्लूरिलोक्यूलर या बहुकोष्ठीय बीजाणु दानी। यूनिलोक्यूलर या एक कोष्ठीय बीजाणु दानी के अंदर अगुणित चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि प्लूरोलोक्यूलर या बहुकोष्ठीय बीजाणु दानी के अंदर द्विगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन एक कोष्ठीय चल बीजाणु दानी या यूनिलोक्यूलर जूस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ते हैं। तो एक कोष्ठीय चल बीजाणु दानियों का जो निर्माण होता है वो उप शाखाओं या उदग्र शाखाओं के शीर्ष पर होता है, और प्रत्येक उप शाखा के शीर्ष पर केवल एक ही बीजाणु दानी बनती है। अब एक कोष्ठीय बीजाणु दानी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो उप शाखा होती है, उप शाखा की जो एपिकल सेल्स होती हैं या शीर्ष कोशिका होती है वो अपनी साइज के अंदर या अमाप के अंदर वृद्धि करती हैं, और स्पोरेंजियल इनिशियल या बीजाणु दानी प्रारंभिक के रूप में जो कार्य करने लगती हैं। फिर जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है उसका न्यूक्लियस है जो डिप्लॉइड होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस होता है। तो मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इन चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होते हैं। माइटोटिक डिवीजन होने के कारण 32 से लेकर 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन प्रत्येक किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ है जो वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये एक लॉक्यूल्स के अंदर बंद रहते हैं या बीजाणु दानी के अंदर सभी न्यूक्लियस है जो बिखरे रहते हैं। तो इस कारण इस बीजाणु दानी को यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या एक कोष्ठीय बीजाणु दानी कहते हैं। अब जो बीजाणु दानी का जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य है, वो एक केंद्र की खंडों में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक एक केंद्र की खंड है जो किडनी शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन करता है। और जो
चल बीजाणु बनते हैं उनकी पार्श्व भित्ति से जो फ्लैजिलाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन दोनों फ्लैजिलाएं जो लेंथ में असमान होती हैं। इसका मतलब फ्लैजिला कैसी है, हेटेरोकॉन्टी टाइप की फ्लैजिला होती है। ये इसका डायग्रामेटिक शो है। तो ये सब उपशाखा की एपिकल सेल्स हैं जो स्पोरेंजियम इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं, और ये इसका डिप्लॉइड प्लांट है। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है, तो नीचे की तरफ जो बेसल सेल्स होती है उसको स्टॉक सेल्स कहते हैं, और ऊपर वाली है जो एपिकल सेल्स है जो स्पोरेंजियम इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। अब फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। तो पहले 4 न्यूक्लियस बनते हैं जो चारों के चारों अगुणित होते हैं। फिर इन चारों न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, तो बहुत सारे अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। फिर इन केंद्रकों के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये सारे के सारे केंद्रक हैं जो एक ही कोष्ठ के अंदर पाए जाते हैं। इसी कारण इस प्रकार जो निर्मित होने वाली बीजाणुदानी होती है उसको एक कोष्ठीय बीजाणुदानी कहते हैं। अब इस एक कोष्ठीय बीजाणुदानी का जीवद्रिय है जो अनेक एक केंद्र की खंडों में डिवाइड हो जाता है, और प्रत्येक एक केंद्र की खंड रूपांतरित होकर या कायांतरित होकर द्विकशाभिक किडनी शेप्ड चल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अब चल बीजाणु का जो विमोचन है वो चल बीजाणुदानी के शीर्ष पर एक छिद्र बनता है, और इस छिद्र का जिलेटिनीकरण हो जाता है, और इस छिद्र के द्वारा चल बीजाणुदानी से चल बीजाणु ग्रुप में है जो मुक्त होते हैं, और मुक्त होने के बाद में ये 1 मिनट तक जल की सतह पर तैरते रहते हैं, और उसके बाद में ये जो चल बीजाणु है किसी न किसी अधोस्तर से चिपक जाते हैं। फिर चिपकने के बाद में इनकी फ्लैजिला है जो गायब हो जाती है, लॉस्ट हो जाती हैं, और ये अपने चारों तरफ एक भित्ति का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और भित्ति का फॉर्मेशन करने के बाद में फिर फेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये इनके अंदर जर्मिनेशन होता है। तो जू स्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन है जो जर्म ट्यूब के द्वारा होता है, यानी कि जब जू स्पोर जर्मिनेट होगा तो एक जनन नलिका का फॉर्मेशन होगा, और इस जनन नलिका के अंदर विभाजन होगा। तो पहले शयान तंतुओं का निर्माण होगा, और शयान तंतुओं की कोशिकाओं में विभाजन से उदग्र तंतुओं का निर्माण होता है, और बनने वाला जो थैलस होता है वो अगुणित थैलस होता है या हैप्लॉइड थैलस होता है। नेक्स्ट जो बीजाणुदानी का टाइप है वो है बहुकोष्ठीय बीजाणुदानी या उदासीन चल बीजाणुदानी। इसको प्लूरिलोक्यूलर और न्यूट्रल जूस्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस प्रकार की बीजाणुदानियों का निर्माण भी उदग्र शाखाओं या उप शाखाओं के शीर्ष पर होता है। जो उदग्र शाखा होती है या उप शाखा का जो एपिकल सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजियल इनिशियल या चल बीजाणुदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करता है। फिर इसके अंदर अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 6 से 12 कोशिकीय तंतुओं का निर्माण होता है, और इस 6 से 12 कोशिकीय तंतु के अंदर वापस अनेक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है या बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपन बहुकोष्ठीय चल बीजाणुदानी कहते हैं। और इस बीजाणुदानी की जो सेल्स होती हैं वो क्यूबॉइड होती हैं, यानी कि घनाकार होती हैं, जो 20 से 40 अनुप्रस्थ पंक्तियों के अंदर अरेंज्ड रहती हैं। इनके अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, जिसके कारण प्रत्येक जो सेल्स होती हैं क्यूबॉइड सेल्स होती हैं उसका केंद्रक है जो द्विगुणित होता है। अब जो प्रत्येक कोशिका होती हैं जो 20 से 40 पंक्तियों के अंदर अरेंज रहती हैं, उस प्रत्येक कोशिका का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एक द्विगुणित एक केंद्र की चल बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है, और जो बनने वाला चल बीजाणु होता है वो किडनी शेप्ड होता है, बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। और इनका भी जो विमोचन है बीजाणुदानी के शीर्ष पर एक छिद्र बनता है, और छिद्र के द्वारा ये पानी के अंदर तैरते रहते हैं, और कुछ समय तैरने के बाद इनकी फ्लैजिला है जो नष्ट हो जाती हैं, और जीवद्रियपन है जो कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो चल बीजाणु है जर्मिनेट होकर जनन नलिका बनाते हैं, और जनन नलिका के अंदर डिवीजन होता है। तो पहले शयान तंतु का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे है जो उदर तंतु का निर्माण होता है, और जो बनने वाला थैलस होता है वो द्विगुणित थैलस का बनता है। ये इसका डायग्रामेटिक
ये है जो उपशाखा है, उपशाखा की जो एपिकल सेल्स हैं जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर अनेक अनुप्रस्थ डिवीजन होते हैं या ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो 6 से 12 कोशिकीय तंतु का फॉर्मेशन होता है और इन न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस नहीं होता है, केवल और केवल माइटोसिस होता है। तो प्रत्येक जो न्यूक्लियस होगा वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। फिर इस 6 से 12 कोशिकीय तंतु के अंदर बहुत सारे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं। तो इससे एक बहुकोशिकीय संरचना का फॉर्मेशन होता है और इस बहुकोशिकीय संरचना को अपन बहुकोष्ठीय बीजाणुदानी कहते हैं। और ये जो प्रत्येक सेल्स होती हैं, इस प्रत्येक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है और प्रत्येक सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो मॉडिफाई या कायांतरित होकर एक द्विगुणित एक केंद्र की द्विकशाभिक संरचना का फॉर्मेशन करता है, जिसे अपन चल बीजाणु कहते हैं। जब चल बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो इसके शीर्ष भाग पर एक छिद्र का फॉर्मेशन होता है और इस छिद्र के द्वारा है जो ये जो जूस्पोर है वो बाहर पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट होकर नया डिप्लॉइड थैलस का फॉर्मेशन करते हैं।